आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया और आज इस मंच पर एक बार फिर हम जुड़े हैं। और यस, कुछ अड़चने, कुछ चीजें कभी कभी आती हैं जो आई थी हमारे साथ भी। और पिछले 2 दिन से हम जुड़ नहीं पा रहे थे, पर यस, आज ये पूरी कोशिश है कि हम जुड़ सकेंगे और कोई अड़चन ऐसी नहीं आए कि जहाँ पर हमारी बातचीत ना हो सके। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी स्पेशली रेमेडीज और ऐसे टिप्स की, जो स्पेशली अगर आप सब जानते हैं, अ, आज सोमवार है और 2 दिन के बाद ही आ रही है अमावस्या। सो अमावस्या यानी कि न्यू मून, जहाँ से एक नई शुरुआत होती है नए महीने की। पर ये जो दिन होता है, स्पेशली ये दिन थोड़ा सा हैवी होता है। डार्क फोर्सेस की एनर्जीज जो होती हैं काफी हावी हो सकती हैं इन दिनों में। इन दिनों में स्पेशली कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, कुछ चीज़ों की हम अगर देख रेख करें, तो ये पॉसिबल है कि हमारे ऊपर ये जो नेगेटिव एनर्जीज कोशिश हमेशा करती हैं हावी होने की, वो ना हो हावी। तो इसमें सबसे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप फॉलो करें, अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पेशली जब कभी भी न्यू मून आता है या फुल मून आता है, उसकी 2 दिन पहले से ही उसकी एनर्जीज, वाइब्स फील होना शुरू हो जाती है। और जब कभी भी इसकी वाइब्स फील होती हैं तो यस, इंसान स्पेशली जो बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, स्पेशली बच्चे या बड़े भी होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, उनका ऑरा काफ़ी सेंसिटिव होता है। इन लोगों में अक्सर मूड स्विंग होना, फ्रस्ट्रेटेड फील होना, बिना कारण के गुस्सा आना, ऐसी चीजें होना अक्सर शुरू हो जाता है। इसी वजह से इन दिनों में अगर हो सके तो स्पेशली संध्या के बाद अगर हम बाहर जाना अवॉइड कर सके तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और ये मतलब 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, यानी 5 दिन हमेशा ही, चाहे न्यू मून हो चाहे फुल मून, एनर्जीज हमेशा ही हमें फील होना शुरू हो जाती है 2 दिन पहले से ही। और उसके दिन पर्टिकुलरली और उसके बाद भी 2 दिन और हमें हमेशा ही एनर्जीज फील होती हैं। तो इसके लिए सावधान रहने पड़ते हैं बड़े बुजुर्ग से भी कि ये दिन भारी होते हैं, तो कभी किसी की हेल्थ सही ना हो, कभी कोई घर में बीमार व्यक्ति हो, तो बहुत संभालना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है इन चीजों का। तो इसके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज जो आप ये कुछ दिनों में आप कर सकते हैं। एंड यस, ये रेमेडीज सिंपल है, आप इजीली कर पाएंगे, ऐसी हैं जो आपको आपके घर में ही चीजें लेंगी। अक्सर मेरी कोशिश यही रहती है कि यस, ऐसी रेमेडीज ही मैं बता पाऊँ जो आप खुद कर सको, और चीजें जो आपके पास हमेशा ही एसेसिबल हो। और इसके लिए आपको ढूंढने की और या बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, और वैसे ही फिलहाल हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी चीजें ही हैं जिसके साथ आप कर सकते हैं। इसमें ही सबसे पहले एक जो रेमेडी है वो ये है कि आपको आज से ही कोशिश करनी है, शाम को संध्या जैसे हम दिया लगाते हैं, उस समय आपको घर के बाहर एक दिया लगाना है, और उसमें राई का तेल यूज करना है। राई का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, आपको ये दिया लगाना है और इसमें 2 लौंग यानी कि 2 क्लव्स, ये पीस में डालने हैं। ये लगातार आपको 5 दिन तक आपको करना है, इस इंटेंशन के साथ में कि घर में कोई भी तरह की नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जीज एंटर कभी भी ना हो सके और आपका घर हमेशा ही सुरक्षित रहे। और साथ ही साथ आपको ये जो करेंगे आप, तो ये आज से जैसे मैं कह रही हूँ 5 दिन आपको करना है, तो ये 5 दिन लगातार आपको करना है। जो दिया आप यूज करेंगे वो दिया आप बेशक वही यूज कर सकते हैं, जोर नहीं है आपको रोज नया दिया इस्तेमाल करना हो, पर हाँ, बातें आपको नई इस्तेमाल करनी है। और जो लौंग है वो आपको वो भी एज इट इज सेम आप यूज कर सकते हो, उससे भी आपको बदलने की रोज जरूरत नहीं है। अगर आप मिट्टी का दिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेशक आप उसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चांदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है, तो आप अगर वो स्टील का, सॉरी, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बेशक उसे धोकर और फिर से उसी दिए को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार आपको नया दिया लाने की या इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक रेमेडी है जो आज से ही आपको शुरू करनी है। जो भी रेमेडीज मैं आज बता रही हूँ, ये कोशिश आपको आज से ही करनी है शुरू करने के लिए, क्योंकि यस, कहीं ना कहीं आज से ही ये एनर्जीज और ये वाइब्स होना शुरू हो जाए।
जाते हैं। इसलिए आज से ही आपको ये दिया लगाना शुरू करना है राई के तेल का, और 2 लौंग उसमें डालने हैं। तो ये हुई एक रेमेडी। दूसरी रेमेडी जो मैं अक्सर आपको हमेशा कहती हूँ, काफी बार काफी लोगों को बताई है, घर में से नेगेटिव एनर्जीज और घर को प्योरीफाई करने के लिए, वो है लौंग और कपूर का धूप। 2 पीस आपको कपूर लेने हैं, उसे जलाने हैं और उसके ऊपर मुट्ठी भर लौंग आपको डालने हैं, और आपके घर में, पूरे घर में आपको इसे घुमाना है। आपके मेन एंट्रेंस से लेकर राइट हैंड साइड में आके आपको बढ़ते जाना है। और जब आप ये करते हैं उस समय आपके घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले होने चाहिए। कोशिश आपको ये करनी है, सारे घर में आपको कॉर्नर कॉर्नर पे एक एक जगह पे घुमाना है, सिवाय टॉयलेट और बाथरूम के। टॉयलेट और बाथरूम बंद ही रखने हैं, और टॉयलेट और बाथरूम में आपको जाना भी नहीं है वो घुमाने के लिए। वो राइट हैंड साइड में जो भी वॉल आती हो वहां पे आपको आगे बढ़ते जाना है, और वापस मेन एंट्रेंस पाके कंप्लीट करना है। और फिर आपको स्टैंड में या जिस किस में भी आपने वो जलाया हो, वो आप कहीं पर भी कोई भी सेफ और कंफर्टेबल जगह पर रख सकते हैं, जहां पर किसी को भी गर्म ना लगे वो। ये है सेकेंड रेमेडी। ये भी आपको आज से ही शुरू करनी है, अगर संभव है आपके लिए, पॉसिबल है आपके लिए, चीजें हैं वो सारी जो मैंने बताई हैं, तो आज से ही आपको शुरू करना है। और इसके अलावा थर्ड रेमेडी जो है, वो है, वैसे तो ये रेमेडी हनुमान मंदिर में जाकर और नारियल चढ़ाने के लिए है, पर फिलहाल हम जा नहीं सकते हैं मंदिर, और ये रेमेडी मैं आपको बताऊं, ये कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से आपको 5 दिन आज से ही हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। या तो एक चीज रेमेडी ये है कि यस, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। या तो ये पढ़, दोनों में से कोई भी एक आपको रोज एक पाठ इसका जरूर करना है, सुबह हो या शाम को हो, कोई भी समय हो, कोई भी कर सकता है घर का व्यक्ति, जरूर नहीं किसी मेल पर्सन को या बूढ़े को ही करना है या घर की फीमेल को ही करना है, कोई भी कर सकता है। और मैं कहूंगी, अगर इस जब आप जो भी इसका पाठ करते हैं वो अगर थोड़ा सा जोर से उच्चारण कर सके तो अच्छा रहेगा। मतलब बहुत जोर से हम मन में बोलते हैं तो मन में ना कहें, थोड़ा सा जोर से उच्चारण करें कि वर्ड्स जो है, और वो वर्ड्स और वो वाइब्स उसकी हमारे घर में उसकी वाइब्स कहीं सब जगह पर फैले। इस इंटेंशन के साथ में आपको ये करना है। हनुमान चालीसा यस काफी लोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनके लिए इजी होगा, सो इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसी ही रेमेडीज मैंने बताई है जो आप कर सकते हैं। आज से ही ये करना है, 5 दिन तक कंटिन्यूस आपको करना है, और यस, अमावस्या के 2 दिन तक आपको ये करते रहना है। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं अमिया जोशी। मदर नेम इज अलका जोशी। व्हेन विल गेट मैरिड दिस ईयर? अमिया जोशी, ये रीडिंग आपके लिए है। यस अमिया, कहीं ना कहीं आपकी शादी होती हुई तो मुझे नहीं नजर आ रही है, पर आपकी बात पक्की होती हुई या ही पार्टनर मिलता हुआ, मंगनी होती हुई, ऐसा कोई ना कोई बात होती हुई नजर आ रही, पर एक्चुअल शादी होती हुई मुझे इस साल में नहीं नजर आ रही, पर अगले साल के स्टार्टिंग में ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी हो जाएगी अमिया। अब हम क्वेश्चन, रिद्धि जोशी, माय नेम इज रिद्धि जोशी, मदर नेम इज छाया मेहता, व्हेन विल माय बिजनेस प्रॉस्पर? रिद्धि जोशी, ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए रिद्धि, मुझे आपके बिजनेस को प्रॉस्पर होने में और कम से कम 2 से ढाई साल दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस में और थोड़ा सा शार्प, और अपने स्किल्स को और शार्प करने की जरूरत है।
में अंडरस्टैंडिंग और ग्रूमिंग की आप जरूरत है। तो यस, मुझे 2 साल के बाद कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है रिद्धि। करण वाही, हेलो मैम, वांटेड टू नो अबाउट माय करियर एंड मैरिज लाइफ। आपने आपकी मदर का नाम नहीं लिखा है करण। मौसमी जी, मोस्ट वेलकम। राकेश सिंह, राकेश कुमार, मदर नेम इज दुर्गा देवी, मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है 2016 से, प्लीज रीड माय फ्यूचर। तो राकेश कुमार की रीडिंग आपके लिए है। राकेश जी, आपका क्या कोई शॉप है, कुछ ऐसा है क्या? अगर अगर आपका शॉप है तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है आपके शॉप पे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज आती हो, नेगेटिव एनर्जीज एंटर हुई हो, या जेलसी किसी की एनर्जीज आपके प्रति हुई हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। 2016 से जब से आपका शायद बिजनेस नहीं चल रहा है, उसी के दौरान से ही शायद आपकी हेल्थ में भी काफी उतार चढ़ाव आना शुरू हुए हैं। और यस, अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सा एक सही कोई पूजा या हवन कराने की जरूरत है। कोई ऐसा हवन जिसकी वजह से वो सारी क्लियर हो जाए और पॉजिटिव एनर्जी फिर से आना शुरू हो जाए। ऐसी कोई चीज आपको कराने की जरूरत है, ऐसा कोई हवन आपको कराने की जरूरत है। आपके इनफैक्ट पैसे भी कहीं काफी जगह पर अटके हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आप एक बार कभी हो सके पॉसिबल कोई ऐसा हवन और ये करवा लीजिए, क्योंकि यस, मुझे नेगेटिव एनर्जीज की वाइब्स बहुत ज्यादा आ रही है राकेश जी, आपकी वर्क प्लेस से स्पेशली। तो अगर ऐसी कोई बात हो, तो आप ये हवन करवा लीजिए, उसके बाद चीजें थोड़ी सी बेटर होता शुरुआत हो जाना मुझे दिखाई दे रहा शुरू हो जाएगा। दिव्या साधवानी, मदर नेम इज आशा, आई एम एम्प्लॉयड नाउ, शुड आई कंटिन्यू विद जॉब और गो फॉर फर्दर स्टडीज? सो दिव्या साधवानी की ये रीडिंग आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच दिव्या, आपने मेरे पेज पर अच्छा से रिव्यू दिया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि यस, कहीं ना कहीं मैं आपके साथ ये ट्रस्ट और रिलेशन बिल्ड कर पाई हूँ दिव्या। देखिए, फिलहाल आप जॉब के साथ ही कंटिन्यू कीजिए दिव्या। फर्दर स्टडीज के लिए फिलहाल ये थोड़ा सा आप जमा कर लीजिए फाइनेंस, और फिर उसके बाद जो दिखा तरह अभी नहीं, आने वाले 1.5 या 2 साल के बाद में आप फर्दर स्टडीज के बारे में आप सोच सकते हैं, आपको करना हो तो। फिलहाल आप जॉब के साथ ही आप कंटिन्यू कीजिए। विनीता सिन्हा, ऋतु जी, माय नेम इज विनीता, मदर नेम इज पुष्पा, व्हेन आई विल गेट द गुड जॉब सक्सेस? सो विनीता जी, ये रीडिंग आपके लिए है। ऐसा है ना विनीता जी, कि कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस और अच्छी जॉब, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी बहुत सेकेंडरी आ रही है। आपकी खुद की जॉब और आपका खुद का करियर और सक्सेस, प्रायोरिटी आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली की कुछ अड़चने, फैमिली की कुछ इश्यूज, ऐसी चीजें आ रही है जो कि काफी बार आपके लिए आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल करियर के लिए आपको एक स्टेप पीछे लेना पड़ रहा है। जब तक ये सब चीजें आपकी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक यस, मुझे दिखाई दे रहा है आपके करियर में अक्सर ब्रेक लगते रहेंगे विनीता जी। और ये मुझे कम से कम और 2 से 3 साल दिखाई दे रहा है। हेलो मारिया। सो ज्योति भलचंदानी, डॉटर नेम नयना, टेल अबाउट स्टडीज। देखिए, ज्योति जो है ये कहीं ना कहीं अभी स्टडीज में थोड़ा बहुत ध्यान है, पर ज्यादा ध्यान उसका अपनी फ्रेंड्स और अपनी सोशल लाइफ के दौरान उस एक्टिविटीज करना, ये सब चीजों में ज्यादा हो रहा है। जब भी अभी लॉकडाउन भी है, तो भी यस, कहीं ना कहीं स्टडीज पे कहीं भी ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ज्योति से जाने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट
कि थोड़ा सा प्यार से समझाने की जरूरत, थोड़ी सी छूट भी देने की जरूरत। आप थोड़ी सी छूट और फ्लेक्सिबल रहेंगे तो वो भी आपकी बातों को मानेगी और आगे समझ के बढ़ेगी। थोड़ा सा समय लगेगा, यस, नो नो मैटर व्हाट, मुझे दिखा दे रहा है 1 साल के बाद उसमें बहुत चेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ अपने करियर को, स्टडीज को लेके वो थोड़ी सी सीरियस होती मुझे दिखाई दे रही है। सो want to know about my daughter, जनरल रीडिंग नेम मनस्वी शर्मा। सो ये रीडिंग आपके लिए है। पारुल शर्मा की डॉटर का नाम है अंजना दास। थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। सो एक्चुअली आज भी मुझे कमेंट्स ना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं मेरे मोबाइल के थ्रू देख रही हूँ। सो मरी के लिए ये जनरल रीडिंग। ऐसा है ना, मनस्वी जो है पारुल बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड है। जब कभी भी आप उसे अगर कुछ भी बोल देते होंगे या कुछ वो ऐसा सुन लेती होंगी, वो चीजें वो बातें उसके दिमाग में बहुत समय तक घूमती रहती है। तो जब कभी भी ये होता है, और काफी स्पिरिचुअल भी है मनस्वी। आई डोंट नो आपने कितना उसे नोट किया है कि नहीं, पर यस मैं देख पा रही हूँ कि मनस्वी काफी स्पिरिचुअल भी है। शायद आगे चल के आपको ये दिखेगा कि वो कितनी स्पिरिचुअल है। पर अगर मैं कहूँ जनरल रीडिंग तो ये सेंसिटिव बहुत है। आपको कहीं ना कहीं से वो सेंसिटिवनेस जो है उसकी, इस बात से आपको इसको संभालने की जरूरत है। और इस बात, क्या बातें उसके सामने करनी है, क्या बातें नहीं करनी है, ये बातों का आपको पारुल आपकी बेटी के सामने बहुत ध्यान रखना होगा। वानी बीजू, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। सो नीतू अमोल, व्हेन विल बी माय ब्रदर Nityan divorce case be finalized? My mom name is Saroni. So नीतू अमोल, ये रीडिंग आपके लिए, आपके भाई के लिए नित्यान। मुझे नीतू आपका केस जो है और 2 साल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोनिका, मोना, mother name is Usha. Please let know about mother's health. आपकी मदर को कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होना ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस और वो टेंशन उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। साथ ही आपकी फ्यूचर की भी उनको चिंता है मोनिका, आपके मदर को, जिसकी वजह से बीमारी ऐसा कुछ ऐसे मेजर कुछ नहीं। यस, मुझे थोड़ी तकलीफ उनको बोन की शुरू हुई हूँ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, पर अभी तक मेजर नहीं हुआ है। पर यस, अगर वो अपनी ध्यान रखे, प्रिकॉशन के, बोन की प्रॉब्लम है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अगर रेड चेस्ट पर क्रिस्टल वो अपने साथ पहन सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ हो सके तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार नमक वाले पानी से नहाया करें तो भी उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। रोजी जॉर्ज, थैंक यू सो मच। दलजीत सिंह जी, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग। सो वंदना थापड़, आई हैव स्टार्टेड एमएलएम बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, विल आई सक्सीड? सो वंदना जी, आपकी मदर का नाम आपने नहीं लिखा है। सो शिल्पा गोयल, want to know about my business and finance? सो शिल्पा, ये रीडिंग आपके लिए। मदर नेम इज शशि गुप्ता। देखिए, आपका बिजनेस तो ये चल रहा है पर फाइनेंस नहीं दिखाई दे रहा है। दो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस समहाउ हो रहा है, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, चीजें हो रही है, पर आपका फाइनेंस नहीं अच्छे से दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब काम हो रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, पर बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है। ये एक बात पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके ग्रह फिलहाल शिल्पा
फाइनेंस आएंगे पर वो दिखेंगे नहीं, ये चीज आपको साथ अक्सर होगी, और इसका कारण है यस आपके ग्रह कहीं ना कहीं। मुझे 3 साल ऐसा होता हुआ काम होगा, क्लाइंट्स होंगे, मे बी बिजनेस होगा, पर फाइनेंस दिखेगा नहीं आपको, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको कोशिश कीजिए आप इन्वेस्ट करने की, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते रहने की। म्यूचुअल फंड्स हो गए, पोस्ट का रेकरिंग हो गया, चीजें करने की, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि फाइनेंस मेरे बैंक में मुझे दिखे, वैसी चीज नहीं होगी शिल्पा। तो इसके लिए इस तरह के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स आप जितने हैं आपने शायद अगर किए भी हैं, तो थोड़ी सी इसमें और एड ऑन आपको करने की जरूरत है, क्योंकि इसी हिसाब से आपके फाइनेंस आपके साथ सेव हो पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है थोड़ा सा। हेलो शीतल शाह, रीमा डे, कीर्ति, मदर नेम इज रेनू, करियर एंड मैरिज, टाइम विथ लव्ड वंस। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आप कीर्ति जी, एक ही क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। मैं एक ही क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ फिलहाल कीर्ति, सेकंड क्वेश्चन आप कल पूछिएगा। सो आपके करियर के बारे में अगर मैं देखूं कीर्ति, तो यस मुझे जो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी फाइनेंस आपकी लो हो रही है। या तो पेमेंट कम मिल रही है, बढ़ने की वजह रही है, ऐसी कोई नहीं है। ग्रोथ हो रही है, पर वो ग्रोथ के साथ आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड या संतुष्ट नहीं है, और जब तक वो चीजें होंगी मुझे दिखा दे रहा है आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अ, समय लगेगा। आप शायद जहाँ पर जॉब कर रही हैं या आपका बिजनेस है, वो जो पर्टिकुलर वो जो एक फील्ड है जहाँ पर भी आप काम कर रही हैं, वहां पर भी क्या कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, और जब वहां पे स्टेबिलिटी आएगी, आपके करियर में भी स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 1 साल के आसपास आपको ये स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ भी मिलेगी, और आपका प्रमोशन भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कीर्ति। सो अब हम ले रहे क्वेश्चन रीमा डे, मदर नेम इज सुनंदा, when will I will be able to overcome my health issues? I'm not able to struggle due to my multiple health issues. So रीमा डे, ये रीडिंग आपके लिए। रीमा, आप कोशिश कीजिए आपके हेल्थ इश्यूज का जो ये है, ये आप शायद अक्सर डॉक्टर को दिखाते होंगे, आपकी ट्रीटमेंट चल रही होगी, आपकी दवाई चल रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही है, राइट? कहीं ना कहीं आप एक काम किया कीजिए, हर सैटरडे को आप अपने ऊपर से लेमन घुमाया कीजिए 7 बार क्लॉकवाइज। और आज से वैसे आप शुरू भी कर सकते हैं, भले आज सैटरडे नहीं है पर अमावस्या के समय है, आज से 5 तक आप रोज आपके ऊपर से 7 टाइम क्लॉकवाइज लेमन घुमाइए, उसे कम्प्लीटली फिर गैस ऊपर के बर्नर के ऊपर जलाइएगा, और उसके बाद उसे घर से बाहर, विंडो से बाहर फेंक दीजिएगा, और फिर हाथ मुंह और पैर धो लीजिएगा। ये 5 दिन अभी लगातार कीजिए, उसके बाद हर शनिवार को आप ये कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा लेमन जो है वो फ्रिज का नहीं हो, अगर फ्रिज का ठंडा होगा तो ये बहुत जल्दी उसमें से पानी बर्स्ट होगा, और शायद आप डर भी जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये जितना नींबू एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा वो अच्छे से जल पाएगा। कीजिए, आप देखिए आपको 15 दिन में थोड़ा सा फर्क है जरूर दिखेगा। So Himali Cheda, I am Dhiren, mother name Nibin. I want to ask, when will I own my house? मुझे कम से कम और 4 साल दिखाई दे रहे हैं धीरेन जी को, हिमाली छेड़ा, जिनके लिए आपने ये प्रश्न पूछा है, 4 साल के आसपास में उनका खुद का घर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मोस्ट वेलकम अमिया जोशी। सो वंदना थापड़, मदर नेम इज सुनीता, आई हैव स्टार्टेड एमएलएम।
यस, कहीं ना कहीं सक्सेस तो आपको मिलेगी ही वंदना जी, पर थोड़ा सा आपको संयम रखने पड़ेगा, एकदम से बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप, 30%, इस हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते रहेंगे और आपकी ग्रोथ होती रहेगी। एकदम से आप सोचेंगे कि मुझे हर महीने अगर 10,000 का सेल या 50,000 का सेल मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। शुरुआत छोटी होगी, पर यस, अगर आप अपनी फील्ड पर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और डेडिकेटेड रहेंगी, आप यकीन मानिए आप में ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो आप करण, आपकी वापस से क्वेश्चन आपकी मदर के नाम के साथ ऐड करके दीजिए, मुश्किल हो जाता है एक्चुअली वापस से क्वेश्चन ढूंढना। मोस्ट वेलकम कीर्ति, मनीषा, जतिन, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। सो राकेश जी बोल रहे हैं नहीं, अब नहीं है। So, आपका पहले शायद और दुकान या व्यापार हुआ करता था और अब नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? निशा बागची, my son name is Anish. I'm his mother Nisha. When will he get a job? How is his career? So निशा, ये रीडिंग आपके बेटे अनिश के लिए है। बहुत ही जल्दी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है निशा, आपके अनीश को जॉब 1 महीने से लेके 3 महीने के अंदर मिल जाएगी। 1 महीने में मुझे दिखाई दे रहा, हो सकता है इंटरव्यू हो ऑनलाइन या आगे के प्रोसेस एक शुरू हो, और सब कुछ होते होते मुझे दिखाई दे रहा है 3 महीने के आसपास में आपके बेटे को काफी अच्छी जॉब मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। प्रीति शेट्टी, my daughter is seeking for job for some time now. Her name is Ria. So ये रीडिंग आपकी बेटी प्रीति आपके लिए रिया नाम है। आपकी बेटी रिया को भी प्रीति शेट्टी मुझे दिखाई दे रहा है, 2 महीने के आसपास में एक बहुत ही अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से उसे सोचा था, शायद उससे भी अच्छी जॉब मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपकी बेटी को। श्वेता अग्रवाल, थैंक यू सो मच। श्रुति, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। मोस्ट वेलकम दिव्या। So Karan Wahi wanted to know about my career and marriage life, my date of birth. Mother name is Aarti. So Karan Wahi, ये रीडिंग आपके लिए है। करियर के बारे में बता रही हूँ, आप मैरिज के बारे में आप कल पूछ सकते हैं। आज मैं एक ही क्वेश्चन एट अ टाइम में लेना प्रेफर करती हूँ। आपके करियर में यस, फिलहाल तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी कोई आपकी फ्रेंड की तरफ से आती हुई मुझे दिखाई दे रही है करण। और अगर ऐसी बात है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। फिलहाल आप जिस पाथ पे आगे चल रहे हैं, पर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी फ्रेंड के माध्यम से मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले महीने के आसपास में ही मुझे दिखाई दे रही है कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ आपके सामने आती हुई, जो बहुत ही अच्छी होगी और आप उसको बेशक ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको सही लगे तो आप जरूर इसमें आगे बढ़िएगा, क्योंकि यस, मुझे इस अपॉर्चुनिटी से करियर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। उषा दत्त जी, थैंक यू सो मच। परदेशी अनीता, निशा बागची। सो निशा, एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन आप दे सकते हैं, आप कल पूछिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिव्येश भोगानी, हेलो मैडम, माय मदर नेम इज
Nalini Bain, my question is about my partner. He is not doing my business account clear. I have loan. When will he clear? ये ring आप लिए है। देखिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दिव्यश्री, इतना इजी नहीं है। मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर क्लियर करे आपके अकाउंट्स वगैरह जो आप चाहते हैं क्लियर हो। आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, थोड़ी सी नहीं, मैं कहूँगी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी जाकर आप ये कर पाएंगे। कोशिश अगर आपके लिए हो पॉसिबल किसी और को इसमें इंक्लूड करने के लिए, अकाउंट्स कोई जो क्लियर कर सके, ऐसा कोई हो पर्सन, तो आप ऐसा कुछ करिए तो ही हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। किसी थर्ड पर्सन जो न्यूट्रल हो और दोनों के लिए काम बराबर से कर सके, अगर ऐसा कोई होगा जिससे आप दोनों ही रिस्पेक्ट करते हो, आप भी और आपका पार्टनर भी, तो ही यहाँ पर बात सॉर्ट आउट होती मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो अब हम ले रहे क्वेश्चन रुचि सचदेवा। आई लाइक टू नो अबाउट माय मैरिज, व्हेन विल इट हैपन। सो रुचि, आपको आपकी मदर का नाम ऐड करना है ये प्रश्न के साथ, तो ही मैं रीडिंग दे पाऊंगी। दीपाली गर्ग, थैंक यू दीपाली। विवेक चौधरी, हेलो। जोसेफ कुलकर्णी जी, हेलो। वंदना थापर, नेटवर्क इशू। मीनाक्षी सिंह, मुझे अपने बारे में जानना है, तो मीनाक्षी जी आपको आपके नाम के साथ आपके मदर का नाम ऐड करना है, और फिर आपको क्या जानना चाहते हैं ये आपको पूछना है। सो विवेक चौधरी, आई वांट टू नो दैट आई विल बी सक्सेसफुल इन बिजनेस। सो विवेक चौधरी, आपको आपके इस प्रश्न के साथ में आपके मदर का नाम जोड़ना है, और साथ ही वापस से रिपोस्ट कीजिए ये प्रश्न, तो ही मैं ले पाऊंगी। अर्पिता Dholkar, I want to know about my daughter's health problem. Daughter name Yasho Gauri, suffering from many health problems. So ये रीडिंग आपकी बेटी के लिए है अर्पिता। यस अर्पिता, हेल्थ इश्यूज तो मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। आपके अर्पिता, आपके जो हस्बैंड है वो आप साथ यहीं रहते हैं, या कहीं जॉब के वजह से कहीं दूर जा है वो, मतलब ओवरसीज या कहीं दूर काम के लिए वो जा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? मुझे समहाउ ये फील हो रहा है कि शायद आपकी मतलब आपकी डॉटर के फादर जो है वो उनसे काफी दूर है, ड्यू टू जॉब ऑफ कोर्स या बिजनेस की वजह से। एक चीज ये एक है, सेकंड चीज यस कुछ उसके कार्मिक इश्यूज भी हैं। अर्पिता, मैं आपको एक रेमेडी देना चाहती हूँ, जो मतलब ये बहुत ही ऐसी रेमेडी है जो हम ओपनली मैं नहीं बता सकती हूँ, स्पेशली हेल्थ इश्यूज और कार्मिक की बात जब हम करते हैं। आप मुझे पर्सनल पे वापस मैसेज कीजिएगा जैसे ही ये वीडियो खत्म हो। ये रेमेडी मैं आपको तभी बता सकूंगी, क्योंकि ये रेमेडी आपको समझना और समझाना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे वीडियो होने के बाद पर्सनल पे एक बार मैसेज कीजिएगा। विवेक चौधरी, मदर नेम इज स्मिता। तो ये रीडिंग आपके लिए है विवेक जी। यस, आप सक्सेसफुल होंगे विवेक जी, और यकीन रखिए मुझे दिखाई दे रहा है आपको 3 महीने के आसपास में ही आपकी सक्सेस की एक चढ़ाई चढ़ती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। एक ग्रोथ, एक एक शुरुआत जो होती है वो मुझे आपकी 3 महीने के आसपास में ही आपकी दिखाई दे रही है। और आपके इसी समय आपके ग्रहों की भी कोई अच्छी स्थिति आ रही है जिसकी वजह से ये होने वाला है।
3 महीने के आसपास आप देखिएगा अच्छी अपॉर्चुनिटीज, आपके काम में बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलना, काम बहुत जल्दी क्लियर होना, डील जल्दी फाइनलाइज होना, ऐसी चीजें आपकी होती मुझे दिखाई देना दे रही हैं, जो कि 3 महीने के आसपास में शुरू हो जाएगा। सोनिया, आई एम फ्रॉम स्पेन, वांट टू आस्क फ्रॉम माय सन भावेश नंदवानी फ्यूचर। सो सोनी सोनिया, ये रीडिंग आपके बेटे भावेश के लिए है। देखिए भावेश में ये फ्यूचर तो उसका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। भावेश काफी इंट्यूटिव और बहुत ही स्किलफुल पर्सन भी है, पर इन सभी स्किल्स और उसका जो नॉलेज है ना, इस पे एक ही जो अक्सर उसके ऊपर हावी होगी, अगर कभी भी सोनी सोनिया वो होगी, वो होगा वो उसका गुस्सा। जब भी कभी भी गुस्सा होगा ना, तो उसका करियर, उसके फ्यूचर में अक्सर प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कभी रिलेशंस खराब हो सकता है कभी डील खराब हो, ऐसी चीजें होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज यस, ये काफी स्किलफुल है, और इसे गुस्सा तभी आएगा जब सामने वाला पर्सन इसकी बात को समझ नहीं पाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अ, तो यस, कहीं ना कहीं से अपने गुस्से में कंट्रोल रखने की बहुत जरूरत है, अदरवाइज फ्यूचर इसका बहुत ही अच्छा है। पर एक दाग हो रहा है उसके करियर में, जो हमें क्लियर करने की जरूरत है, वो है उसका गुस्सा। कभी कभी ये गुस्सा उसका ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी होगा, कभी सामने वाला पर्सन नहीं समझेगा बातों को, इसकी वजह से भी हो सकता है। मोस्ट वेलकम डॉक्टर शिल्पा। तस्नीम मनाकिब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। योगिता कलसी, थैंक यू योगिता। सुप्ता दास, गुड इवनिंग। टुडे आई जॉइन लेट, प्रॉब्लम। सो मीनाक्षी uppal, ये रीडिंग आपके लिए। मदर नेम इज किरण। मैम, me and my parents have moved to a rented flat since January and given our home on flat on rent, but not happy here. Please guide, should we move back to our own home or we look for another flat? यस, मुझे दिखा दे रहा है, अगर आप आपके खुद के फ्लैट में हो जाएंगी मीनाक्षी, तो रहेगा। अगर आप शिफ्ट होना चाहती है, यस, तेरा कुछ कारण रहे होंगे। आप अगर थोड़ी सी आपके घर में चीजों को थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, अगर फिर से शिफ्ट हो रहे हैं और चेंजेस थोड़े से करेंगे बेटर वे से, तो आपके घर में जो भी अड़चने हुई हैं, कोई हुई होंगी, या कोई फाइनेंशियल एंड्स मीट करना मुश्किल हुए होंगे, वो चीजें भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, अगर आप अभी जब घर में जाएंगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। स्पेशली आपके घर की नॉर्थ दिशा और नॉर्थ ईस्ट दिशा, इन दोनों पर ध्यान दीजिएगा। आप वहाँ पे वापस शिफ्ट होते हैं। यस, मुझे दिखाई यही दे रहा है कि अगर आप आपके खुद के घर में फिर से चले जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ज्योत्सना कोचर, मदर नेम इज सीमा, वांट टू नो अबाउट माय करियर एंड लाइफ इन जनरल। सो ज्योत्सना, ये रीडिंग आपके लिए है। करियर में तो मुझे दिखाई दे रहा है ज्योत्सना, आपकी कोई एक नई शुरुआत होती हुई बहुत ही जल्द, आने वाले 2 महीने के आसपास में ही एक अच्छी शुरुआत होती हुई आपकी मुझे दिखाई दे रही है। या तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या आप खुद का कुछ बिजनेस फिर से एक नई शुरुआत होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यस, ये बिजनेस आप किसी पार्टनर के साथ में करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये प्लान आपका बनेगा या बन चुका है ऑलरेडी, और ये शायद हो जाएगा 2 महीने के आसपास में कंफर्म। बात कंफर्म हो जाएगी, ऐसी कुछ चीजें दिखाई दे रही है। आपके करियर में ग्रोथ तो है आने वाले 2 महीने के आसपास में। सो कविता पूछ रही हैं, आर माय फैमिली मेंबर्स टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। सो आपने आपकी मदर का नाम नहीं लिखा है। थैंक यू सो मच दलजीत जी।
सो सुप्रास पूछ रही है, अगर साउथ फेस करके बेड में राइट नाइट में सोना पॉसिबल नहीं हो तो वेस्ट फेस कर सकता है? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन वैसे बेस्ट है, पर मैंने सेकंड ऑप्शन का नहीं कहा था, क्योंकि अगर मैंने सेकंड दिया तो हर कोई तुरंत पे चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन पे फोकस नहीं करेगा। पर ये सेकंड ऑप्शन बेस्ट है सुप्ता दास। अगर फर्स्ट ऑप्शन साउथ में सर रखना सोकर सोना पॉसिबल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन बेस्ट है। सो रवीना, आपको आपकी मदर का नाम ओके आपने लिखा है, मदर नेम इज ज्योति। व्हेन विल आई गेट मैरिड इन दिस ईयर? मुझे इस साल में तो नहीं रवीना। रोहरा, आपकी शादी मुझे नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में होती हुई दिखाई दे रही है। इस साल ड्यू टू सम रीजंस यस होना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। सो साक्षी कह रही हैं, टेल मी अबाउट माय सन्स करियर, व्हाट विल ही डू, हिज नेम इज रौनक खत्री। सो साक्षी, ये रीडिंग आपके बेटे रौनक के लिए है। रौनक कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन और बिजनेस ऐसे किसी में अगर है, मतलब बिल्डर लाइन का, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऐसी किसी फील्ड में वो अपना करियर बनाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी किस फील्ड में है मुझे नहीं पता, पर बहुत ही जल्दी वो प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आगे बढ़ता हुआ बहुत ही अच्छे से करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। Anita Jane, hello ma'am. Will I conceive naturally? June will complete 6 years of marriage and we both are 35. So अनीता, आप अगर आपकी मम्मी का नाम ऐड करके फिर से ये क्वेश्चन रिपोस्ट कर सके, अगर मैं अभी ले पाई तो ठीक है, नहीं तो आई एम श्योर मैं शायद कर लूंगी। हर सभी का आंसर्स एक ही दिन में देना पॉसिबल नहीं होता है। कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है कि मैं आंसर करूं, पर अगर नहीं हो पाया तो बेशक कल जुड़ सकते हैं। सो तस्नीम पूछ रही है, माय सन नेम इज मुफ्ता मुफद्दल मुफद्दल, सॉरी अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ, मुफद्दल, इन एसएससी दिस ईयर, वरीड अबाउट करिकुलम एंड करियर। सो तस्नीम, ये रीडिंग आपके बेटे के लिए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत तो है। आपका बेटा फिलहाल फोकस बिल्कुल नहीं है और फाइनल्स तक भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप अभी से थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दीजिए तस्लीम आपके बेटे के प्रति, क्योंकि ये आगे फ्यूचर, मतलब अभी फाइनल्स के समय पे फिर बहुत मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही है। अभी नहीं अगर शुरुआत की तो उस समय एक साथ सब होना मुश्किल होगा, इस हिसाब से मुश्किल दिखाई दे रही है। सो प्रीति शेट्टी, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। Tina Gala, my husband name is Kalpesh Gala, his mother name is Naval Gala. He wants to invest in shares. Will he be successful? तो टीना गाला, ये रीडिंग आपके लिए है, आपके हस्बैंड कल्पेश के लिए। सक्सेसफुल वो होंगे टीना, पर उनको कहिए बहुत ज्यादा ना करे, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे करे। इन्वेस्टमेंट्स के बाद यस उनको प्रॉफिट जरूर होगा, पर इन प्रॉफिट के आने से वो बहुत ज्यादा ना करने लगे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो मुझे दिखाई दे रहा है नुकसान होने के चांसेस है। थोड़ा थोड़ा करे और एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर करे तो ही मुझे दिखाई दे रहा है उनका एक रैंडमली एक चीजें चलती रहेंगी उनकी। सो यस, आज हम यहीं अपने इस सेशन को विराम देते हैं।
और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो दे रही हैं साबो, और जिनका नाम अश्वती। My mother is Anjali Ghosh. My question is, there was an online fraud with me in 2015 September. Lost huge amount. Is there any chance to get that back? So Sashwati ji reading Anjali Ghosh। अंजलि घोष आपकी मम्मी का नाम है, तो शाश्वती जी ये रीडिंग आपके लिए है। टू बी ऑनेस्ट, नहीं, मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है मिलने की। अगर मिलना हो तो शायद बहुत जल्दी मिल गया होता, आपको 3 महीने के आसपास में भी मिल जाता अगर मिलता तो। फिलहाल कोई और मुझे उम्मीद नहीं दिखा रही है शाश्वती जी। सो यस, आज हम यहीं अपनी इस सेशन को विराम देते हैं। कल फिर से हम मिलेंगे, कुछ और बातें, कुछ और रेमेडीज और कुछ और रीडिंग्स के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।